नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद में बढ़ती ठंड के साथ साथ सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पूरी तरह भर चुके हैं। मजबूरन इमरजेंसी के ऑब्जर्वेशन रूम में घंटों मरीजों को रखा जा रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोजाना 10 से अधिक मरीज सांस की समस्या, दमा, निमोनिया और वायरल संक्रमण जैसी बीमारियों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन बेड उपलब्ध न होने से मरीजों को अस्थायी तौर पर स्ट्रेचर और ऑब्जर्वेशन रूम में ही इलाज दिया जा रहा है। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत के साथ इमरजेंसी पहुंचे, लेकिन सभी ऑक्सीजन युक्त बेड भरे होने के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था की है, ताकि किसी मरीज को परेशानी ना हो। पूरे मामले पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डी.के. गिंदोरिया ने बताया कि अस्पताल की ओर से सभी मरीजों को जरूरी चीजों की आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध नहीं होने से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ती ठंड के साथ सांस संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर बुजुर्ग, दमा के मरीज, दिल के मरीज और छोटे बच्चों को ठंड से बचाव की विशेष जरूरत है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि ठंड में घर से निकलते समय मास्क, गर्म कपड़े और मफलर का उपयोग किया जाए और सुबह शाम के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचना चाहिए। बेड की कमी नहीं है। अगर किसी को बेड साइड वहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग के पास में सिलेंडर्स हैं, हम लोग सिलेंडर के थ्रू देने को हैं और हम लोग के पास अल्टरनेटिव व्यवस्था है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से मौसम में जो बदलाव आ रहा है, श्वास रोग के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप लोगों को? सजेशन ये देना चाहेंगे ना कि आदमी सडन अपने को एक्सपोज नहीं करे। जैसे क्या होता है कि आप गर्म से ठंडा में निकले, ठंडा से गर्म में गए, तो सडन एक्सपोज नहीं करें। दूसरा, कुछ अपने यहाँ पॉल्यूशन की भी समस्या है, तो कम से कम एक बार शाम में अगर गार्गलिंग कर लेते हैं तो उससे ये समस्या बहुत कुछ कम होने की है कि जो हमारे पास डस्ट जमा होते हैं। तीसरे, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही अटैक मौसम चेंज होता है वो एंटी एलर्जी दवा अपने डॉक्टर के संपर्क में आके एंटी एलर्जी दवा कुछ लेना शुरू कर दें तो इसका अटैक कम होने की संभावना रहती है। और जिस तरह से अटैक शुरू होता है, स्टार्टिंग में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ऐसा नहीं है कि हम 5 दिन बाद कंसल्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में करने से क्या होता है कि उसका प्रकोप कम हो जाता है और कम ही दवा में हम ठीक हो जाते हैं। धनबाद में बढ़ती ठंड और मौसमी बीमारियों के कारण अस्पतालों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। बेड की कमी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। अस्पताल प्रशासन स्थिति संभालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन बढ़ती मरीज की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस समस्या का समाधान अस्पताल प्रबंधन किस तरह से निकालती है। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।